सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डेट है आज का 10th ऑफ मई एंड वक्त हो रहा है लगभग सुबह के 10। ओके, आज मेरे फादर का बर्थडे है सॉरी। सो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट एक्चुअली कर दिया है, तो पहले इसकी बात मैं कर देता हूँ, उसके बाद में जाएंगे हम बर्थडे विश करने के लिए। ये है 30 के प्राइस पर मैंने इसे लिया है, थोड़ा ऊपर का प्राइस मिल गया। मैं 2950 से लेते लेते प्राइस को ट्रेल करते हुए मैं इसको फाइनली 30 पर मैंने इसको परचेज़ किया है। 82 का कॉल ऑप्शन 944 कहाँ पर है? लगभग ये वाली कैंडल, पर्टिकुलर कैंडल पे। ठीक है, इस पर्टिकुलर कैंडल पे आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि मैंने किस रीज़न से किया है। ठीक है, ये है हमारा एक ट्रेंड लाइन, ठीक, और ये है हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया एक हेड और ये हो गया राइट शोल्डर। और यहाँ पर क्लियर ब्रेकआउट आया है, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, ये हो गया एक रीज़न। सेकंड रीज़न क्या है? ये 50% के लेवल पर यहाँ पर ब्रेकआउट आ रहा है आज के मोमेंटम के, ये हो गया दूसरा रीज़न। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ क्या यहाँ पर से क्या हुआ था प्रॉब्लम ट्रेडर्स यहाँ पे कि मार्केट ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद में इसने रिट्रेस नहीं किया। मैं रिट्रेसमेंट का वेट ही कर रहा था, नहीं किया। मैंने यहाँ से ही पोजीशन बनाना शुरू किया था, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। फाइनली यहाँ कहीं पर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद आपको भी दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने प्रॉपर वो रिट्रेसमेंट दिया है। सो अगर वेट करते यहाँ पर और भी कम प्राइस पर मिल सकता था ये, बट कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेट्स सी, टारगेट हमारा एटलीस्ट यहाँ तक के तो मार्केट को जाने का है, लेकिन इसके ऊपर मैं टारगेट प्लेस करने वाला हूँ ट्रेडर्स समवेयर अराउंड इस रेंज पर। ठीक है, जब ये वाले ट्रेंड लाइन को ये टच करने आएगा, और ये ट्रेंड लाइन कहाँ का है? ये कल का जो एक लेवल था, ठीक है, कल की हाई से हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। सो यहाँ तक के अगर ये अचीव होता है तो फिर यहाँ पर हम एग्जिट करेंगे, या फिर यहाँ भी अगर स्ट्रेंथ दिखता है तो फिर और ऊपर की तरफ हम देखेंगे। क्यों? क्योंकि कल का दिन जो था यहाँ पे, करेक्ट, ये जो कल का हाई यहाँ पर लगा हुआ था, ये भी इसके भी ऊपर मार्केट यहाँ पर जा सकता है। देखिए 1 आवर के चार्ट पे देखिए किस हिसाब से मार्केट चल रहा है। इसको, इस वाले जोन को अभी भी टेस्ट करना बाकी है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं एक प्रोबेबिलिटी है कि ये वाले जोन पे मार्केट एक बार को ट्रेड करने आ सकता है आज के दिन। जब इतना शानदार मोमेंटम आया हुआ है ट्रेडर्स, तो फिर इतने से लेवल के लिए वो स्टॉप लॉसेस नहीं छोड़ेगा। बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ तक के जा सकता है। सो वी विल वेट एंड वॉच। ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। करंट पोजीशन की अगर मैं बात करूँ तो हमारे कॉस्ट पर ही चल रहा है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। ओके सर ट्रेडर्स, हमने फाइनली यहाँ पर मार्केट से एग्जिट ले लिया है। एक्चुअली थोड़ी देर पहले ही लिया था मैंने। 1-2 वीडियो क्लिप मैंने रिकॉर्ड किए थे, बस उसमें ऑडियो का कुछ इशू आ रहा है। सो मैं यहाँ पर फिर से एक बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड मैंने एग्जिट कहाँ पर किया सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, टाइम अभी हो रहा है ट्रेडर्स यहाँ पे 2:40। ठीक है, हमने मॉर्निंग में ट्रेड लिया हुआ था 9:45 के आसपास। 10 बजे मेरी आपसी बात हुई थी एंड अभी हो रहे हैं 2:30। बीच में 1-2 क्लिप्स मैंने यहाँ पर लिए थे, बट उनका ऑडियो में कुछ इशू आ रहा है। सो मैं यहाँ पर फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टोटल हमने प्रॉफिट जो बुक किया आज के दिन वो है 3900 का। एंड मैंने एग्जिट किया है एग्जैक्टली लगभग 2:30 बजे के आसपास मैंने एग्जिट किया है इस वाले विक पे। जैसे ही ये वाला स्विंग हमारा आया हुआ था, ठीक है, ये वाला स्विंग जैसे ही आया था, हमने इस स्विंग पर अपना एग्जिट लिया। सो चलिए अब बात कर लेते हैं कि पूरे कंप्लीट ट्रेड का एक बार लॉजिक एंड सेटअप। वो तो मैंने पहले भी आपसे कहा हुआ था, बट स्टिल चलिए एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए 5 मिनट्स के चार्ट पे आते हैं। एंड यहाँ पर ट्रेडर्स देखिए, कल की वीडियो अगर आपने मेरी पूरी देखी थी तो उसके एंड में मैंने आपसे बताया था कि मार्केट में अगर कल के दिन आपको कोई भी बियरिश मोमेंटम या फिर बियरिश जैसा इमोशंस आपको दिखाई दे, तो फिर एक क्वेश्चन अपने आप से ज़रूर करिएगा कि कहीं वो मार्केट एक ट्रैप तो नहीं क्रिएट कर रहा। अगर आपने नहीं देखा है जाकर फिर से चेक कर सकते हैं। वीडियो के एंड पे मैंने ये चीज़ आपको बताई हुई थी, एनालिसिस कह रहा हूँ मैं, सॉरी, ट्रेड डिटेल शेयर करने के बाद में। ठीक है, और आज के दिन देखिए मार्केट ने क्या किया। ओपन होते साथ में बहुत ही अच्छा सेल ऑफ दिखाई दिया है। अगेन यहाँ पर एक सेल ऑफ पर ही प्रेशर के साथ में ही नीचे आ रहा है। एंड यहाँ पर इसने सडनली रिवर्स लेकर के सारे एसएल्स को यहाँ पर लेकर के गया, एक न्यू हाई इसने फॉर्म किया। ठीक है, न्यू हाई फॉर्म किया। अब ये क्लियर हो गया कि अब चलिए ठीक है, अब ये लेवल्स को ब्रेक करेगा, अब ये इसके ऊपर जाएगा, इन लेवल्स पर आएगा। ठीक है, लेकिन इतनी इजीली नहीं। यहाँ से मार्केट अगेन थोड़े सेलर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। इतना अच्छा मोमेंटम लेकर के ये नीचे की तरफ में आया है। ठीक है, पूरा यहाँ पर मोमेंटम नीचे की तरफ में आया। यहाँ कहीं पर जब मैं था तब हमारा प्रॉफिट लगभग 3300 समथिंग कुछ यहाँ पर दिख रहा था।
बट यहाँ पर कुछ ही मिनटों के अंदर में ये घट करके फिर -300 के लेवल्स पर आ गया था। ओके, सो इस तरह से मार्केट वाइल्डली रिट्रेस कर रहा है, सेलर्स को अट्रैक्ट। अब ऐसे मोमेंटम आएंगे तो फिर जो फ्रेश लोग आ रहे हैं, जिन जो अभी जस्ट मार्केट ओपन कर रहे हैं, जो पैनिक में ट्रेड ले रहे हैं, फोमो में ट्रेड ले रहे हैं, अब ऐसे लोगों को ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती है और ये इस पर सेल ऑफ करते चले जाएंगे कि मार्केट ने अभी देखो यहाँ से अब मार्केट ने डाउन ट्रेंड पकड़ लिया, यहाँ से मार्केट ने डाउन ट्रेंड पकड़ लिया, हाई ब्रेक करने के बाद में फिर ये नीचे आ रहा है, ये तो 50% के भी नीचे जा रहा है, राइट। तो ये सारे सिग्नल्स ऐसे हो जाते हैं जो सेलर्स को इनवाइट करते हैं अपने पास। और सो यहाँ पर प्यार मोहब्बत से मार्केट ने यहाँ पूरे पोजीशंस बनाता गया, लेकिन ठीक है, मेरा टारगेट एरिया ज़रूर था कि मैं यहाँ कहीं तक के मैं एग्जिट लूँगा इसको। बट एक चीज़ मैंने यहाँ पर और नोटिस की ट्रेडर्स कि मार्केट जितना भी ये रिट्रेसमेंट्स ले रहा है, ठीक है, जैसे कि ये जो हमारा एक मोमेंटम अच्छा खासा आया हुआ था, ये मैंने बॉटम से लेकर के टॉप पर लगाया। जब ये नीचे आया था मेरा भी स्टॉप लॉस इसी रेंज में कहीं पर था, लेकिन मैंने एग्जिट नहीं किया हुआ था, राइट। सो मैंने क्यों नहीं किया था वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये रीज़न है। 618 के लेवल पर आया, यहाँ से इसने रिवर्स ले लिया, ठीक है, ये तो ठीक है। चलिए एक बात और यहाँ से अब हम यहाँ पर हम यहाँ से अगेन एक सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी सॉरी, एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया था। सो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, देखिए यहाँ तक मार्केट आया, 618 से ये रिजेक्शन ले रहा है, करेक्ट। अभी ठीक है, अभी ये रिजेक्शन लिया, अब यहाँ से इसने पलटी मारी, अगेन देखिए कहाँ तक क्या आ रहा है, ये 618 के रेंज से ये रिजेक्ट हुआ, करेक्ट। चलिए अभी नेक्स्ट अगेन इसने एक छोटी सी रैली ली यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर एक मोमेंटम वॉल्यूम के साथ में प्रेशर आया है, ब्रेकआउट्स आए हैं, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, वॉल्यूम आ रहा है, सब कुछ अच्छा आ रहा है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर स्काई रॉकेट हो रहा है, बट अगेन कहीं ना कहीं से रिजेक्शन लेकर के दोबारा से 618 के पास में, ठीक है। सो अगर आपने फिबोनाची वाला वीडियो नहीं देखा है मेरा, तो उसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा जा करके, उसमें मैं आपको इस लेवल का इंपॉर्टेंस मैंने आप लोगों को समझाया है कि देखिए कभी भी मार्केट जब एक रेंज से दूसरे रेंज तक के जाता है, ठीक है, ये एक रेंज तक के आया, अब ये रिट्रेसमेंट ले रहा है, 50% तक अगर रिट्रेस लेता है तो फिर ये हेल्दी होता है, ठीक है, हेल्दी रिट्रेसमेंट है, यहाँ से मार्केट और ऊपर की तरफ जा सकता है। बट अगर यही चीज़ 50 से और नीचे आती है, 618 के लेवल्स तक के आती है और यहाँ से मार्केट रिट्रेस करता है, इसका मतलब क्या होता है ट्रेडर्स कि ये प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की कि इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगा, इसने अपना गियर शिफ्ट कर दिया है। सो नेक्स्ट इंड्यूसमेंट से ये वापस से रिटर्न नीचे अपना जा सकता है, राइट। ये रहता है 618 का इंपॉर्टेंस। सो ये बार बार इस लेवल पर आ रहा है, बार बार ये सेलर्स को अट्रैक्ट कर रहा है कि ओके यहाँ से ये नीचे है, यहाँ से ये नीचे है, बार बार ये कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि ऊपर आया, नीचे आया, ठीक है, यहाँ से ऊपर आया तो यहाँ फिर लोगों ने सेल ऑफ किया है, ठीक है, यहाँ से फिर अगेन ये ऊपर आया है, दोबारा से इस लेवल तक क्या आ गया तो यहाँ फिर लोगों ने सेल ऑफ करने का ट्राई किया। सो ये बार बार मार्केट ऐसा ले रहा है और क्या हो रहा है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े रिजेक्शंस दिख रहे हैं। मैं आपको 1 मिनट के फ्रेम पर दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मार्केट जब टूटना शुरू किया तो ये फिर सीधे जाकर 618 पर रुका, करेक्ट। यहाँ पर जब मार्केट टूटना शुरू किया ये सीधे 618 के लेवल पर जाकर के रुका। यहाँ पर जब मार्केट रिजेक्ट हुआ ये अगेन वापस से उस लेवल पर जाकर के रुक रहा है। यहाँ से भी मार्केट जब रिजेक्ट हो रहा है अगेन उस लेवल पर जाकर के रुक रहा है। तो फिर जब ऐसे रिजेक्शंस यहाँ पर आ रहे हैं ट्रेडर्स, तो फिर मैं जहाँ पर भी एग्जिट करूँ, इतना प्रेसाइज होना अपने टारगेट के साथ में ये मुश्किल है, क्योंकि मैं ऑप्शन एज बीइंग एन ऑप्शन बायर हम कैसे एग्जिट लेंगे। अगर यहाँ पर थोड़ा ये सस्टेन करे, ठीक है, एक दो अपॉर्चुनिटी बनाए या सिग्नल दे कि ये लेवल पर ये आ चुका है, अब ये यहाँ सस्टेन कर रहा है, ऑलराइट, ऐसा कुछ हो तो फिर हम वहाँ पर एग्जिट करें। क्योंकि अगेन मैंने जो वैसे आपको बताया कि यहाँ पर हम मार्केट एग्जिट तो कर नहीं सकते हैं। जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ फट से मैंने यहाँ पर मार्केट पर मैंने एग्जिट का एक माउस का बटन क्लिक कर दिया और यहाँ पर एग्जिट हो गया, ऐसा नहीं हो पाएगा। सो मैंने क्या डिसाइड किया कि अब मैं यहाँ ऊपर तक नहीं रुकूंगा। जैसी कोई स्विंग आता है, अच्छा ठीक है, ये ब्रेकआउट आता है, ये स्विंग आया है, इस स्विंग पर मैंने अपना पोजीशन एग्जिट कर दिया। टाइम भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 14:29 का ही हमारा है, हाँ जी 14:29 पर ही हमारा एग्जिट है। सो मैंने इस हिसाब से यहाँ पर इसको एग्जिट ले लिया। अब ये ऐसे स्विंग्स आ रहे हैं ट्रेडर्स, और ट्रैप कैसे समझ में आ रहा है मुझे, देखिए ये बार बार यहाँ पर ये ऐसा भी नहीं है कि ये बिना ब्रेकआउट के ऊपर जा रहे हैं। देखिए सेटअप भी फॉर्म करते हुए ऊपर जा रहा है, ये देखिए आप इसको एक बार कंसिडर कर सकते थे। आपका यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट्स बनाते हुए जा रहा है ट्रेडर्स, क्लियरली यहाँ पर ये ब्रेकआउट्स बनाते हुए नीचे जा रहा है, सॉरी ऊपर आ रहा है,
ठीक है, देखिए यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट सिनेरियो बनाया है इसने, यहाँ पर भी अगेन इसने एक ब्रेकआउट सिनेरियो बनाया, ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट देते हुए ये ऊपर जा रहा है। सो ऐसा इसलिए ऐसे जगह पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एकदम प्रेसाइज होकर के अपने एग्जिट को लेना, प्लान करना। इसलिए मैंने यहाँ पर एक डिसेंट प्रॉफिट आ रहा था मुझे 3900 समथिंग कुछ हम यहाँ बुक कर रहे थे। सो मैंने यहाँ पर एग्जिट ले लिया, अच्छे प्राइस पर मैंने लिया, 3325 के प्राइस पर मैंने इसे एग्जिट कर दिया। सो दैट्स इट फॉर डे ट्रेडर्स। और देखिए एग्जिट करने के बाद में भी अगर आप देखेंगे तो ये डिसीजन क्यों सही था। देखिए जैसे ही यहाँ पर आया है सेल ऑफ आ गया और यहाँ पर से इसने इस सपोर्ट तक के आ गया अच्छे वॉल्यूम के साथ में, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये पास्ट एक्सपीरियंस जो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, अपना जो लर्निंग मैंने अप्लाई की है, उसने आज मेरा प्रॉफिट बना दिया। और कल के दिन भी हमारा एक लॉस हुआ था, 100 रुपये का हुआ था, बट स्टिल एक लॉस हुआ था। सो हमको एक ये भी था कि मुझे एटलीस्ट आज के मार्केट में पैसा नहीं गंवाना है। सो इन चीज़ों से मैं ज़्यादा क्या खुद को सेफ रखने की कोशिश कर रहा था। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। आई होप पूरा का पूरा लॉजिक आप लोगों को समझ आया है। अगर कुछ भी डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करते जाइएगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।